अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अफसाना। ब्रेस्ट फीड जो है वो बहुत सही तरीके से करवाना ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हमारे यहाँ पर हमारे आसपास की सोसाइटी में हम जो है डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कंसल्टेंट से कंसल्ट करना ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को एजुकेट करें कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग करने का सही तरीका ये है कि आपको अपने बच्चे को निप्पल मुंह में नहीं देना है। निप्पल को अगर वो सक करेगा, निप्पल में अगर वो चूस रहा है तो उसे उतना मिल्क सप्लाई नहीं मिलेगा। जो निप्पल के ऊपर हमारा जो एक ब्राउन कलर का जो हिस्सा होता है ब्रेस्ट के ऊपर, जिसे हम एरोला कहते हैं, तो वो एरोलास जो है हमारे, उसमें बच्चे के जो होठ है उसको लॉक होना ज़रूरी है। तो आपको अपनी दो ये फिंगर से वो एरोला के हिस्से को ऐसे पकड़ना है और उसके बाद उसे बच्चे के मुंह में देना है और बच्चे के मुंह में पूरा वो हिस्सा दे देना है। तो वो अच्छी तरह से उसे सक करेगा और तभी आपका मिल्क सप्लाई जो है वो सही आएगा। इसके लिए बहुत आप अगर हॉस्पिटल में जाएंगी तो आपको बहुत सी नर्सेज भी ये सिखा देंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग करने का सही तरीका क्या है। अगर आप गलत तरीके से करवा रही है या फिर सिर्फ निप्पल उसके मुँह में जा रहा है और उसे दूध नहीं आएगा तो वो बाइट करने की कोशिश करेगा या चिल्लाएगा या रोएगा, वो फिर दूध नहीं लेगा और उसके वजह से उसे और आपको दोनों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो ब्रेस्ट फीडिंग करने का सही तरीका मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशंस के बारे में। आप ब्रेस्ट फीड उसे सही तरीके से बच्चे को अगर करवा रही है, निप्पल नहीं और एरोला उसके मुंह में आप दे रहे हो, तो उसे फिर आप बहुत सी अलग अलग पोजीशंस में ब्रेस्ट फीड करवा सकती है और बहुत सी अलग अलग पोजीशन में ब्रेस्ट फीड करवाने के फ़ायदे भी बहुत हैं और बच्चे को भी मज़ा आता है, आपके लिए भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, इसलिए आप भी रिलैक्स हो सकती है। सबसे पहले आप जो है अपने आप को इसके लिए तैयार करें कि बच्चे को आप लेट कर जो है ब्रेस्ट फीड करने की आदत लगाएं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी, आपके जो स्टिचेस है वो शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा पेन करते हैं। तो उसके लिए आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भी रिलैक्स रहें और आपको भी आराम मिले। तो इसलिए आपको लेट कर बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी एक पोजीशन है, अगर आप बैठ कर भी करवाना चाहती है तो आप अपने बेड पर पीछे पिलो रख कर उसे बच्चे को जो है इस तरह से लेकर, आपको कभी भी बच्चे के ऊपर ऐसे नहीं झुकना है, बच्चे के ऊपर नहीं झुकना है, बच्चे को आपके ऊपर लेना है। बच्चे का जो मुंह है उसे आपको इस तरह से ऊपर लेना है और फिर इस तरह से इस पोजीशन में आपको ब्रेस्ट फीड करवाना है। इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि सबसे पहले आपकी जो बैक है उसको आप रिलैक्स कर पाएंगे, आपके बैक पेन में आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा और बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगेगा और उसे कंफर्टेबल रहेगा ब्रेस्ट फीड करवाने में। दूसरी एक पोजीशन ये है कि आप जो है वो बिल्कुल सीधा अपने बैक पर लेट जाएं और बच्चे को है जो आपके अपने ऊपर ले लें और वो अच्छे से ब्रेस्ट फीड करेगा। ये शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहता है। इससे जो है कंगारू मदर केयर भी इसके साथ साथ ही हो जाता है। बच्चे को जो हमें शुरुआती दिनों में जो स्किन टच देना होता है जिससे उनका जो है टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे, बैलेंस रहे, उन्हें इमोशनली उनको सपोर्ट मिलता रहे, इसके लिए जो हमारे लिए ज़रूरी है कंगारू मदर केयर, वो बहुत अच्छा हो जाता है। इस पोजीशन में आप सीधी लेट जाए और बच्चे को आपके अपने ऊपर ले ले और बच्चा बस उसी पोजीशन में जो है फीड करते करते वो सो जाता है, आप खुद भी सो सकती है। तो ये एक पोजीशन है। दूसरी एक पोजीशन है कि आप बच्चे को खड़े रहकर भी हम उसे ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। ये जो है सेकंड टाइम मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। हमने नॉर्मली ये होता है कि हमारे जो बड़े हैं हम उनसे सीखते हैं या समझते हैं तो हमने बस एक या दो पोजीशन में वो हमें दूध पिलाने को बताते हैं या फिर हम कोई दूसरी पोजीशन में पिलाने भी जाते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि ये गलत है या इससे बच्चे को कोई नुकसान होगा या उसे मतलब खांसी आना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमारा फ्लो कुछ ऊपर नीचे नहीं होता है और हम हर पोजीशन में बच्चे को दूध पिला सकते हैं। खड़े रहकर पिलाने का फ़ायदा ये है, सेकंड टाइम मदर्स में अगर ऐसा है तो आपका जो पहला बच्चा है वो आपसे कोई डिमांड करता है, वो आपसे कुछ कहता है, तो उसमें खड़े खड़े आप एक तरफ बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही है और दूसरे बच्चे की आप बात सुन ले तो आपको मेंटली भी इससे थोड़ा रिलैक्स्ड रहेगा। और दूसरा, आप चलते हुए भी ब्रेस्ट फीड करवा सकती है। आपका बच्चा जो है शुरुआत में बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए उसे ऐसा नहीं है कि उसे कैरी करना बहुत मुश्किल हो गया ऐसा, तो आप चलते हुए भी, खड़े रहकर भी, सीधा लेटकर, बाजू पे अपने लेटकर या बैठे हुए अपने ऊपर लेकर, ये इतनी सारी पोजीशंस है जिसमें आप इतनी ज़्यादा पोजीशन से आप अलग अलग पोजीशन में उसे दूध पिला सकती है। एक दूसरी पोजीशन भी है कि आपका बच्चा यहाँ पीछे से आकर यहाँ से आपका जो है इस पोजीशन में भी वो दूध पी सकता है। ये पोजीशन जो है 4-5 महीने के बाद बच्चा कर पाएगा, लेकिन ये सारी पोजीशंस जो है वो आपको फ़ायदा करेंगी
क्योंकि ज़्यादातर इसमें पोजीशन जो भी है सारी वो लेट कर करने वाली है, तो उससे आपको रिलैक्स महसूस होगा और आप को जो है बैक पेन में इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो ये अलग अलग पोजीशंस में आपको दूध पिलाना ज़रूरी भी है, क्योंकि दूसरी बात ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग का एक रूल है कि आपको दोनों ब्रेस्ट में दूध पिलाना है। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई कैलकुलेशन या कोई मतलब आप घड़ी को देखती रहेंगी या इसी हिसाब से। आपकी बॉडी को एक तरह से आदत लगानी है कि 5 मिनट अगर आपने राइट ब्रेस्ट में से पिलाया है तो फिर 5 मिनट लेफ्ट ब्रेस्ट में से, इस तरह से आप ब्रेस्ट चेंज करती रहेंगी। थोड़े दिन आप ये करेंगी तो आपके साथ ये होगा कि आपकी बॉडी को आदत ही हो जाएगी। जब भी आप ब्रेस्ट फीड करोगे ऑटोमेटिक आपके हाथ आपके बच्चे को लेकर दूसरे ब्रेस्ट में, फिर वापस पहले ब्रेस्ट में, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर आपका बन जाएगा, नेचुरली आप ये कर पाएंगी। तो ये भी ज़रूरी है कि दोनों ब्रेस्ट में से उन्हें दूध पिलाया जाए ताकि न्यूट्रिशंस जो है उन्हें मिल रहे हैं वो पूरे के पूरे उन्हें मिल जाए। तो इस वीडियो में हमने बात की ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे और ज़रूरत के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के मिथ, ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशंस और तरीके के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।